जय जय श्री सीताराम। जय काशी विश्वनाथ की जय हो, जय हो। माता रानी आप सब लोगों की कृपा करे, सब लोग स्वस्थ और सुखी रहे, महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे आप सभी लोगों पे। आइए हम रामायण में आगे चलते हैं। युद्ध भूमि पे अब राम रावण का आमने सामना शुरू हो गया है और प्रभु श्री राम बाण से प्रहार कर रहे हैं। अब उसका वर्णन हम आइए सुनते हैं। शोभा देखी हरषि सुर बरसहि, सुर सुमन आपार, जय 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 करुणानिधि, छवि बल गुण अपार, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, रमापति रामचंद्र की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। रणभूमि में रघुनाथ जी जब क्रोध से बाण चलाते हैं तो जितने भी राक्षसों की सेना थी वो लोग इधर हाहाकार करके दौड़ते, क्योंकि बहुत ही मतलब संख्या में तीर चलता है और कितने कटते हैं, कितने मरते हैं, कितने के हाथ कट जाते हैं, किसी का सर कट रहा है। मतलब छत विक्षिप्त अवस्था में वो चारों तरफ चित्कार मार रहे हैं और खून की नदी बहने लगी। खून की नदी ऐसे लग रही हो मानो पर्वतों पर से कोई झरना बह रहा हो। भगवान श्री राम रथ के बिना युद्ध कर रहे थे। यह युद्ध जब शुरू हुई तब इंद्र को बड़ा क्षोभ हुआ, कह रहे हमारे भगवान श्री राम जी बिना किसी सवारी का रथ करे, तो तुरंत अपना रथ इंद्रलोक से भेजा। उस दिव्य अनुपम रथ और तेज पुंज तेजो में रथ पर बैठकर कौशलीपुर के राजा श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर के चढ़े। उसमें चार चंचल मनोहर अजर अमर और मन की गति के समान शीघ्र चलने वाला देवलोक के घोड़े जुते हुए थे। रथारूढ़ रघुनाथ ही देखी धाय, कपि बल पाई वीर से सही, सही न जाए कपिन के मारी, तब रावण माया विस्तारी। श्री रघुराज जी के रथ पर चढ़े देखकर बानर सेना विशेष बल पाकर दौड़े। बानरों की मार सही नहीं जाती, तब रावण ने माया फैलाई। एक रघुवीर हो ही वह माया नहीं लगी। इधर बानरों ने लक्ष्मण जी को इस माया को सच मान लिया। बानरों ने राक्षसी सेना में आई लक्ष्मण सहित बहुत से रामों को देखा। देखिए तुलसी बाबा छंद में लिखते हैं कि बहु राम लक्ष्मण देखी मरकट, भालू मन अति डर अपडरे, जनु चित्र लिखित समेत, लक्ष्मण जह सुतः चित वही खरे, निज से न चकित बिलो कही, हसी सर चाप सज कौशल धनी, माया हरि हरि निमसी महु हरसी, सकल मर कटमनी। मतलब बहुत से राम लक्ष्मण जी ने देखा और बानर बालू भी मन के मिथ्या से डर से बहुत ही डर गए। लक्ष्मण जी सहित ने मानो चित्र लिखे से जहां के तहां खड़े होकर देखने लग गए। अपनी सेना को आश्चर्य देखकर कौशलपति भगवान हरि, सबके दुखों को हरने वाले श्री राम जी ने हंसकर धनुष बाण चढ़ा करके पल भर में सारी माया हर ली। बानरों की भारी सेना में हर्षित हो गए। बहुरी राम सब तब चितई, बोले बचन गंभीर, द्विज युद्ध देखहु सकल, भ्रमित भय अति भीर, अस कही रथ रघुनाथ चलावा,
विप्रचरण पंकज सिरुनावा। तब लंकेश क्रोध उर्छावा, गरजत तरजत सन्मुख धावा। जीतहु जेते भट सुजंग माही, सुनु तापस मैं तिन समझाही। राम नाम जगत जस जाना, लोक जागे बंदी खाना। खर दूषण विराध तुम मारा, बधु व्याध इव बलि विचारा। निश्चर मकर निकर सुभट संघार, कुंभकर्ण धन नादि मारेहू। आज बयरु सब लेहू निवासी, जौरन भूप भजी नहीं मनाई। आज करो खलु काम खवाले, पठो कठिन रावण के पाले। मतलब रघुनाथ जी ने उस माया को अपने तीर चला करके उसको माया से रहित किया। तब सब वानर सेना भी बहुत खुश हुए। और खुश होने के बाद श्री राम जी सबको देखकर गंभीर वचन से बोले कि हे वीरो, तुम सब बहुत ही थक गए हो, इसलिए अब मेरा रावण का मेरे साथ द्वंद्व युद्ध देखो। ऐसा कह करके श्री रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों को चरण कमलों को सिर नवाया और फिर रथ चलाया। तब रावण के हृदय में क्रोध छा गया और गरजता हुआ तथा ललकारता और सामने की ओर दौड़ा। जैसे ही रावण राम के सामने तो उन्होंने रावण ने कहा कि अरे तपस्वी सुनो, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है, मैं उनके समान नहीं हूं। मेरा नाम रावण है, मेरा जस सारा जगत जानता है। लोक पाताल तक जिसे कैद खाने में पड़े रहे हैं। तुम खरदूषण और विराध को मारा, बेचारे बालिका व्याध की तरह वध किया। बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं को समूह को संहार किया और कुंभकर्ण को तथा मेघनाथ को मारा। अरे राजा, यदि तुम रण में भाग ना गए तो आज मैं वह सारा बैर निकाल लूंगा। आज मैं तुम्हें निश्चय करके ही काल के हवाले कर दूंगा। तुम कठिन रामायण के पाले पड़े हो राम, तुम कठिन रावण के पाले पड़े हो। यह वचन सुन करके दुर्वचन सुन उसने कालवश जान कृपा निधान श्री राम जी हंस करके बोले और कहे कि ये तुम्हारी सारी प्रभुता और जैसा तुम कहते हो बिल्कुल सच है, पर अब व्यर्थ बकवाद ना करो, अपना पुरुषार्थ दिखलाओ। जनि जल्पना कर सुजसु, ना सही नीति सुनाहि करि क्षमा। संसार महपूरब त्रिविध, पाटल रसासल पनस समा। एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फल केवल लागही। एक कहीं कहीं करही पर, एक करही कहत न बागही। राम बचन सुनि बिहसा, मोहि सिखावत ज्ञान। बर बयरु करत नहीं तब डरे, अब लागे प्रिय प्राण। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजू। मतलब भगवान श्री राम जी ने कहा कि व्यर्थ का बकवाद करके अपने सुंदर जस का क्यों नाश कर रहे हो। क्षमा करना और तुम्हें नीति सुनाता हूँ, सुनो। संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। पाटल यानी गुलाब, आम और कटहल के समान। एक पाटल फूल देते हैं और एक आम फूल और फल दोनों देते हैं, और एक कटहल में केवल फल ही लगते हैं। इसी प्रकार पुरुषों में एक कहते हैं करते नहीं, और दूसरा कहते हैं वो करते भी हैं, और एक तीसरे केवल करते हैं पर वाणी कहते नहीं। इस प्रकार राम जी ने रावण को बताया, बोला। श्री राम जी के वचन सुनकर वह खूब हंसा। कौन? रावण। बड़ा आए हो मुझे ज्ञान देने वाले। उस समय बैर करते और अब तुम्हें अपने प्राण का डर लग रहा है। दुर्वचन कहकर रावण ने क्रुद्ध होकर के ब्रज के समान बाण छोड़ने लगा। अनेकों प्रकार आकार के बाण दौड़े और दिशा विदिशा तथा आकाश और पृथ्वी सब जगह छा गए। पावक सर छोड़हु रघुबीरा, छन जरे निशाचर तीरा। छाड़ से तीव्र शक्ति खिसियाई, बाण संग प्रभु फेरी लगाई। कोटि चक्र त्रिशूल पवारे, बिनु प्रयास भूमि प्रभु कटिब निवारे। निफल हो ही रावण सर कैसे, खल के सकल मनोरथ जैसे।
तब सतबान सारथी मारसु, पर्यो भूमि जय राम पुकारसु। राम कृपा कर सूत उठावा, तब प्रभु परम क्रोध कहु पावा। भय क्रुद्ध युद्ध बरुद्ध रघुपति त्रोन, सायक कसम से को दंड धूनि। अति चंड सुनि मनु जात सब मारुति, ग्रसे मंदोदरी उर कंप कंपति। कमठ भूधर धर धसे त्रसे, चक्र ही दिग्गज रसन गही मही। देख कौटुक सुर हरे। मतलब जब श्री रामचंद्र जी सारथी को 100 बन मारे और वह श्री राम जी की पुकार करके पृथ्वी पर गिर पड़ा, श्री राम जी की कृपा करके सारथी को उठाया, तब प्रभु अत्यंत क्रोध के प्राप्त हुए। युद्ध में शत्रु के विरुद्ध श्री रघुनाथ जी क्रोधित हुए, तब तर्कस से बाण कसमसाने लगे, बाहर निकलने को आतुर होने लगे। अनेक धनुष का अत्यंत प्रचंड शब्द टंकार सुनकर मनुष्य भक्षी सब राक्षस बातग्रस्त हो गया।